अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम 3D डोर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने विंडो के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम 3D डोर बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक डोर के लिए यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से जो विंडो इनको भी टर्न ऑफ कर देता हूँ, वॉल्स को भी ऑफ कर लेता हूँ, स्टेयर्स को भी, शेड को भी, रूफ को भी, रेलिंग्स वगैरह को, डोर को, इनको मैंने ऑफ कर लिया। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर। इसके इस कॉर्नर से लेकर, अच्छा यहाँ से जो मैंने सेलेक्ट करनी है लेयर, वो मैंने सेलेक्ट करनी है ड्राइंग, आर ई सी एंटर। ओके, मूव करता हूँ इसको, एम एंटर, और यहाँ पे मैंने इसे एक्स एंटर करता हूँ, इसे एक्सप्लोर कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑफसेट लूँगा इसका, ओ एंटर, और तकरीबन 7 फीट और 6 इंच मैंने हाइट दी हुई थी दरवाजे को। ओके, लाइन लेता हूँ, एल एंटर, एल एंटर, ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, तकरीबन 3 इंच ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से अंदर वाली साइड पे। चारों साइडों से मैंने तकरीबन 3 इंच मैंने ऑफसेट दे दिया। और अब मैं यहाँ से इसके मिड पॉइंट से एक लाइन लूँगा, यहाँ से यहाँ तक, और इसके भी मिड पॉइंट से एक लाइन लूँगा, ओके। ऑफसेट ले लेता हूँ, ओ एंटर, 3 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ, बल्कि ओ एंटर, 1 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ, 1 इंच यहाँ से इस साइड पे, 1 इंच यहाँ से इस साइड पे, इस तरह 1 इंच यहाँ से इस साइड पे, और 1 इंच यहाँ से इस वाली साइड पे। बीच वाली जो लाइन है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। नीचे वाली लाइनों को मैं जो है तो यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर दें। बाकी सब लाइनों को अपने यहाँ से ट्रिम कर देना। ओके, नीचे से भी इनको भी ट्रिम करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से है जो है तो एक काम करता हूँ कि पहले ऊपर वाले को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, तकरीबन 3 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ, यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे, ओके। थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ ऑफसेट, ओ एंटर, 5 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ, ओके। आर्क लूँगा यहाँ से, ए एंटर, इस कॉर्नर से लेके इस मिड पॉइंट पे, और मिड पॉइंट से यहाँ तक, इसी तरह इस कॉर्नर से लेकर फिर से आर्क लेता हूँ, ए एंटर, इस कॉर्नर से मिड पॉइंट तक, और मिड से यहाँ से इस कॉर्नर तक आर्क ले ली। और मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी, और यहाँ से इसको भी।
इन दोनों को डिलीट कर दिया और मैं यहाँ से ट्रिम कमांड अप्लाई करता हूँ, TR enter। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इस तरह कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, दरवाजे का कोई भी स्टाइल आप बना सकते हैं। तो मैं ये जो फॉलो कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं अपने जो मेरे रूम का दरवाज़ा मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ऑफसेट लेता हूँ एंटर और तकरीबन 2 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ मैं चारों साइड से। 2 इंच का ज़्यादा है, एंटर 1 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। टू इंच का भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना भी लें। ओके, एल एंटर करता हूँ इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक, और ऑफसेट में दूंगा इसको जी, एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फिर दोबारा से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फिर इसके मिड में से एल एंटर करूँगा, लाइन लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं दोबारा से यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक लाइन दे दी। सही है। अब मैं यहाँ से इनको भी ट्रिम करता हूँ, TR नीचे से। ओके, ट्रिम कर लिया। और अब मैं ऑफसेट लेता हूँ जी तकरीबन एंटर, ऑफसेट ले लेता हूँ जी 1 इंच। चारों साइड से 1 इंच ले लिया, एंटर, और 0 और 0.6 इंच जो है तुम्हें इस साइड से इस साइड पे, और यहाँ से ऐसे ऑफसेट ले लेता हूँ। ओके, ट्रिम करता हूँ, TR इसको डिलीट करता हूँ, TR बीच वाली जो लाइन है उनको डिलीट कर दें आप। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली सेंटर वाली लाइन, और ये सेंटर, ये बेसिकली मैं डिवाइड करने के लिए लाइन को मैंने ये वाली लाइन दी थी, TR TR ओके, मैंने यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया। ओके, आपने ऐसे करना है कि मैं इसे आप यहाँ से
काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और मैं अब यहाँ से BO एंटर करता हूँ बाउंड्री के लिए और न्यू बाउंड्री लेता हूँ, इस सबको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और अब मैं पिक पॉइंट, ओके। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, CP एंटर, राइट क्लिक, और यहाँ से इसको 3 कॉपीज के लिए लेता हूँ, ओके। जो फर्स्ट मेरे पास कॉपी है उसका मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, सॉलिड में प्रेस पुल कमांड है, इसको मैं यूज करता हूँ। और इसको मैं बाहर से, बाहर वाला ये जो एरिया आप देखें, इससे देखें ऊपर की तरफ और मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, और नीचे की तरफ मैं इसको नीचे की तरफ में लेके जाता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ जी तकरीबन 4 इंच। इसी तरह मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, यहाँ से इसी तरह, और ऊपर की तरफ में मैं इसको दे देता हूँ जी 4 इंच, ओके। अब मैं यहाँ से इसी तरह इनको जो है तो सिलेक्ट करता हूँ, 4 में 8 इंच का मैंने वो किया था। और अब मैं ओके, इसको ट्रिम कर लें आप, TR डबल एंटर इसी वजह से नहीं हुआ। तो ट्रिम करें, इसी वजह से जो है तो इससे पहली बार ही होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेंगे। ओके, ये हो गया। अब मैंने ये तकरीबन 8 इंच का मैंने दिया है, 4 ऊपर वाली साइड पे दिया और मैंने 4 नीचे वाली साइड पे दिया। इसी तरह इसके जो मिड पॉइंट है ये वाले, इनको भी मैं इसी तरह प्रेस पुल कमांड की मदद से सिलेक्ट करता हूँ, और ये अंदर से ये वाला जो अंदर वाला इसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ये देखें 4 मैं नीचे वाली साइड पे देता हूँ, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऊपर से ये, और 4 ऊपर वाली साइड से देता हूँ मैं इसको, ओके। अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह ये जो अंदर वाली है देखें, ये जो दो आपस यहाँ पे अंदर वाले, इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिलहाल यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेते हैं अंदर से। बाउंड्री के लिए BO एंटर, पिक पॉइंट, और अंदर से इसको बाउंड्री लेता हूँ, ओके। और इसी तरह बाउंड्री BO एंटर, पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट एंड, ओके। अब मैं प्रेस पुल कमांड दोबारा से लेता हूँ, और यहाँ से इसकी बाउंड्री ये लें, और इसको मैं दे देता हूँ जी तकरीबन 3 इंच ऊपर की तरफ दे देता हूँ, बल्कि 3 इंच नीचे की तरफ दे देता हूँ यहाँ से। और इसी तरह यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, और 3 इंच ऊपर की तरफ। इसी तरह यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, 3 इंच नीचे की तरफ, और 3 इंच ऊपर की तरफ। ऐसे ही आपने इसको सिलेक्ट करना है,
ये ले 3 इंच नीचे की तरफ और 3 इंच 3 इंच ऊपर की तरफ। ओके, ये भी हो गया। अब इसको जो है तो हम यहाँ से मिड पॉइंट के जो है इसको देता हूँ जी मैं तकरीबन प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, ये मल्टीपल के लिए एंटर, तो 6 इंच था मीन 3 इसको मैं करता हूँ जी 3 इंच में मीन 1.5 इंच नीचे की तरफ और 1.5 इंच जो है तो इसको नीचे की तरफ देता हूँ और प्रेस पुल कमांड दोबारा से लेता हूँ और मल्टीपल के लिए एंटर, 1.5 इंच ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त आपस कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इसको राउंड करना चाहें आप, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राउंड करना चाहे ऊपर से राउंड भी कर सकते हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। इसको मैं अब मूव करता हूँ यहाँ से, तो पहले इसको मूव करूँगा एमेंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको, राइट क्लिक करता हूँ और इसको इस कॉर्नर से उठाता हूँ और इस कॉर्नर से उठा के इसको यहाँ पे इसके इस कॉर्नर से जोड़ देता हूँ। ओके, ये सही हो गया आपका। देखते हैं ज़रा, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, सही नहीं हुआ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, एमेंटर एमेंटर, यहाँ से उठाता हूँ इसको, अब सही हो गया मेरे ख्याल से। और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करता हूँ एमेंटर, इस पॉइंट से उठाता हूँ और ओके, अब मेरे पास ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब अगर आप देखें तो आप पास यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त आप पास दरवाजे को लग चुके हैं। अब अगर आप देखें तो आप इसको राउंड भी कर सकते हो। ऊपर से राउंड करने के लिए आपने क्या करना है, फिलेट कमांड आप यूज़ करेंगे एफ एंटर, ये अपने चारों साइड से आपने खुद करना है, मैं नहीं आपको करके दे सकता। फिलेट के लिए मैंने ये आप इसको सिलेक्ट किया देखें, और एक्सप्रेशन के लिए मैं ई एंटर करता हूँ और यहाँ से कह रहे हैं कितने एक्सप्रेशन आप देना चाह रहे हैं, तो मैं देना चाह रहा हूँ 1, एंटर 1 देना चाह रहा हूँ। और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करें, ये ले लिया मैंने, शिफ्ट को प्रेस करें और ये अब देखिएगा, मैं यहाँ से इसे ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिएगा इसके कॉर्नर कैसे बन जाएंगे। अब मैं एंटर करूँगा इसको, देखिए बिल्कुल यहाँ से देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पे स्मूथ आपके पास यहाँ पे से कॉर्नर बन गए, देख सकते हैं। इसी तरह आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं आप इस तरह इसको जो तो स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरह मैं टॉप से इसको भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं एफ एंटर फिलेट करता हूँ, इसको 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 भी कर लेता हूँ और
इसको भी करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखें ये भी हो गया। तो इस तरह आप देखें, स्मूथ आप करना चाहें तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। यही काम आप विंडो के साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये जो है बैक साइड से करना चाहते हैं, बैक साइड पे से भी कर सकते हैं आप। आप जिस साइड से भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इलास्टिक में जाता हूँ और इसका जो है 2 फ्रेम और फिर यहाँ से रियलिस्टिक में जाता हूँ। ओके, तो देखें आप यहाँ से इस तरह इस पे काम भी कर सकते हैं। इस तरह मैं अंदर वाले इनको भी दे देता हूँ। जी एफ एंटर करता हूँ, एफ एंटर, एफ एंटर, ये भी हो गया, देख सकते हैं। इसी तरह एफ एंटर, ये भी हो गया। तो इस तरह आप जिसको भी चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये था जी मेरा आज का लेसन, और इसको फिलहाल मैं लगा भी देता हूँ दरवाजे को। तो इसके लिए मैं रोटेट कमांड अप्लाई करूँगा जी। तो इसको मैं यहाँ से लगाने के लिए मैं इसे आर ओ रोटेट करता हूँ, आर ओ रोटेट 3D, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं 90 में मूव कर लेता हूँ। ओके, अब मूव करता हूँ एम एंटर, और इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ इस कॉर्नर से, बल्कि मैंने इसको आई थिंक के देखता हूँ 9 इंच दिया है कि नहीं। मैंने इसको 8 इंच दिया था तकरीबन। मैं इसे सेंटर से पिक करूँगा, एम एंटर, सेंटर से इसको पिक करते हैं जी। ओके, तो यहाँ तक मिल आया। बाकी आप यहाँ से इसका फेस सिलेक्ट करके इसको आगे, जैसे कि प्रेस पुल पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो फेस है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट फेस जो है, फ्रंट फेस को आप सिलेक्ट करके आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास जो है तो प्रेस पुल पे क्लिक करता हूँ, ये आगे की तरफ आ जाएगा। जो आपके पास मैंने जो इसको कम ऑफसेट दिया था, मैंने 8 इंच दे दिया था इसका ऑफसेट, लेकिन इसका ऑफसेट जो बनता था वो 9 इंच बनता था तकरीबन। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो इसे आगे की तरफ मूव करूँगा तो ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा। ओके, तो ये था जी आपका आज का लेसन। और इसमें आप पिलर भी लगाना चाहें तो पिलर भी लगा सकते हैं। ई एक्स टी एक्सट्रूड करता हूँ इसको मैं 10 फीट और 7 इंच तक, 10 फीट एंड 7 इंच है मेरे ख्याल से। ई एक्स टी एंटर, 10 फीट और 7 इंच एंटर करता हूँ। ओके, और ये जो पिलर है इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इनको मूव कर देता हूँ। यहाँ से होम में जाता हूँ और इनको मूव कर देता हूँ शेड के साथ, रूफ के साथ में मूव कर देता हूँ। ओके, रूफ के साथ मूव हो गए। और ये जो डोर है मेरे पास, कंप्लीट डोर जो है मेरे पास यहाँ पे, ये इसको होम में जाके इसको मैं मूव करूँगा जी डोर के साथ।
ओके सबको मैं वो कर लेता हूँ इसे डोर से। तो ये था आज का लेसन। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।